इसका सिर्फ मैं ये बताता चलूँ सर कि जब इस किस्म का एस्कॉर्ट किसी को देते हैं तो तेल भी काफ़ी लगता है और खर्चा भी काफ़ी होता सो इनको तो जहाज भेजने ही चाहिए थे, लेकिन आपने F-16 क्यों भेज दिया? आपने JF-17 थंडर क्यों नहीं भेजे? जो वो लेने आ रहे थे, आप वही भेजते और वो सिर्फ इस तरह उनको एस्कॉर्ट ना करते, वो करतब भी करके दिखाते। है। क्योंकि JF-17 थंडर बनता है चाइना में और चाइना जो है वो अमूमन दुनिया में जो अच्छी चीज़ें होती है ना, उनकी फर्स्ट कॉपी बनाता है। तो अब अगर इन्होंने ये एक शर्त कर दी है ना, तो इसका मतलब है कि अब अगर प्रोडक्शन हाउस इंडिया का भी है तो कोई परवाह नहीं, शूट 60% बाहर हुई है ना, ले आओ। अच्छा, अब वो कौन फैसला करेगा कि 65% हुई है, 75% हुई है? बस अब जब इन्होंने अप्रूव करना है तो आ जानी है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर, आप देखें, दिल को दिल से राह होती है, बोथ आर फीलिंग पैट्रियोटिक। सर बिल्कुल पैट्रियोटिक फ़ील कर लें। मैं ये आपको बताता चलूँ और ऑडियंस को भी कि मुझे थोड़ी-सी पेट के मसले हुए हैं सर। वो कुछ ज़रा जज़्बाती होके ज़्यादा खा लिया या गलत चीज़ खा ली, तो मेरा ज़रा एनर्जी लेवल आपको लो लगे, तो आपने घबराना नहीं है। मैं वैसे ही ज़रा ईज़ी ले रहा हूँ। आपने लेकिन अपना एनर्जी लेवल आपने मेरे हिस्से की भी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करनी है। वो सर मैं कर लूँगा, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, हुँ, वो जिस तरह हम पहले बात करते लू वाले सीज़न में, सर कि लू वाले सीज़न में चादर हम में। जो है कपड़े उतारते चले जाते हैं। हाँ। बुज़ुर्ग कहते थे कि इसमें कपड़े चढ़ाते चले जाओ, हुँ, गर्मी नहीं लगने देनी, गर्दन कवर करके रखनी है, सर कवर कर, सब चीज़ें बाजू तक हुँ, कवर करके रखो। हुँ। इसी तरह बरसात के सीज़न में बुज़ुर्ग कहते थे कि बाहर से खाना नहीं खाना। सर ठीक कहते हैं सर, बिल्कुल। सर लेकिन फिर सर अगर आपके पास ज़बरदस्त किस्म की कोई न्यारी टाइप चीज़ आ रही है और आपका दिल करे तो बंदा खा लेता है। बंदा यहाँ से सोचना शुरू कर दे सर, तो यही मसला होता है। यहाँ से सोचे तो यहाँ मसला होता है सर। भाई, लेकिन आपने ना सोचना नाफ से ऊपर से है। सर बिल्कुल। या सर मेरे ख़्याल में कुछ हर रोज़ बंदे को 2-3 घंटे ऐसे होने जिसमें सोचे ही ना हो। सही तो कोई सही। घर बैठ के ना सोचे, ये मत कर सकते हैं। सर बहरहाल सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात पता चली है, वो ये कि जो 12 तारीख को बारिशें हुई हैं, मतलब आई थिंक 12 की सुबह 5 बजे से लेके रात तक बारिश हल्की-फुल्की और कुछ जगहों में ज़्यादा होती रही है। सो सर अब हमें जब ये ज़्यादा बारिश होती है तो हमें खबरों पे और टिकर्स और वगैरह पे पता चल जाता है यार जगहों में ना वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, बड़े मसले हो गए, फ्लडिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और मियाँ साहब के दौर में तो हमें ये होता था जब वो अपने वेलिंगटन्स पहन के पहुँच जाते थे वहाँ पे, तब उससे पता चलता था। सर वैसे वैसे मिस करता हूँ मियाँ साहब और उनके वेलिंगटन्स को मैं, वो दौर अच्छा था वैसे। तो इस बार तो वो भी नहीं हुआ, कोई भी मतलब वो हाब-रियाज़ भी नहीं है एक तो, वो उसके बारे में बात करेंगे वरना पता चल जाता है कि पानी इस बार मुझे एटलीस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑडियंस हमारी कि कहीं बहुत बारिश हुई है वो। सर 1980s के बाद से ये वाला जो मानसून का है, ये काफ़ी ये रिकॉर्ड बारिश हुई है, 315 मिलीमीटर ऑफ रेन हुई है यहाँ पे। तो ये पिछले साल 291 थी और आई थिंक और लक्ष्मी चौक के पास और लाहौर की मतलब एवरेज रेंज जो होती है उसमें 315 बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन इससे एक मुस्बत पहलू ये है कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी अगर तो मैं सही हूँ और अल्लाह करे मैं दुरुस्त फरमा रहा हूँ कि पानी बहुत सारी जगहों पे खड़ा उस तरह नहीं हुआ और पानी अब आज मतलब एक 12 तारीख की बात है तो आज के दिन तो क्लियर है मोर और लेस। इसका मतलब हमारा सर सिस्टम बेहतर हो गया ड्रेनेज का। सर, अगेन अल्लाह करे आप ठीक कह रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई कहे, मैं ये बिल्कुल मेरा एक वो अंदाजा है, शायद मैं गलत हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये अभी ज़ाहिर है मानसून अभी ख़त्म तो हुआ नहीं, अभी और बारिशें होनी हैं हाँ। तो हमें पता लग जाएगा, हम्म, क्योंकि एक तो ये कि ये फ़िगर जो है, ये फ़िगर ठीक है कि नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो ज़ाहिर है अगर बहुत स्कैटर्ड हुई है, हम्म, किसी एक जगह पर ज़्यादा नहीं हुई, हम्म, तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ सकता है। बिकॉज़ अदरवाइज़ आप देखें ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने शहबाज शरीफ वाले दौर का ज़िक्र किया। उनके जूतों का उनका बिल्कुल, नहीं। तो उसमें वो कहाँ पे खड़े होते थे? वो खड़े होते थे लक्ष्मी चौक। जी। अच्छा, ज़ाहिर है उन्होंने भी बहुत काम किया। उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आई, इन्होंने भी आपको पता है कि ज़ेरे ज़मीन वो बनाए पानी अच्छा, स्टोर करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। काम भी हुआ था सर कुछ अच्छा सर, बिल्कुल हुआ वाह था, माल रोड पे भी, वहाँ पर भी, शहर वाली वाह। साइड पे भी। तो ये सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद से वहाब रियाज़ साहब जो है ना, वो एक बड़े विज़नरी आदमी है और सर बड़े दीदा-ए-बीना रखते हैं। उन्होंने जो अपनी वीडियोज़ बनाई, जिसमें वो पहले पानी में खड़े हैं, फिर वो शड़ापे मारते गाड़ी में अपने जा। क्रूजर में जा रहे बिल्कुल, हैं। वो सारा जो एरिया था ना, वो था कज़ाफ़ी वाला और कलमा चौक वाला एरिया। हम्म, अच्छा, अब वो ज़ाहिर है क्योंकि उनका कज़ाफ़ी आना-जाना था, हम्म, उनको अंदाज़ा था, हम्म, तो उनको ये पता था कि यहाँ पे अब पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है और हमेशा से ही शायद बहुत ज़्यादा हम्म, पानी खड़ा होता है, लेकिन ज़ाहिर है अवाम, मतलब जो हुक्मरान है, वो ज़्यादातर शहर का रुख पहले करते हैं और ज़ाहिर है क्योंकि वहाँ पे शहर में रहने वाले अमूमी
तौर पर जो लोग हैं उनकी बाइंग पावर इतनी नहीं है, मतलब एक शख्स है जिसको रोज के रोज नाश्ता लेना पड़ता है, सर और कुछ आपको पता है नहर के इस पार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि महीने की ग्रोसरी एक दफा कर लेते जी हैं। सर सो उनको परवाह नहीं है कि यार मैं 3 दिन घर से नहीं निकल सकता, कोई मसला नहीं, वो घर पे बैठ के टीवी एंजॉय करते हैं। हाँ सो ये कज़ाफ़ी वाली साइड पे है। यहाँ पे ये एक मुझे अब एग्ज़ैक्टली हमें यहाँ पे हम इकट्ठे ही थे, जो हमारे दोस्त बता रहे थे कि वो कितना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हाँ कज़ाफ़ी के पार, जो हम भूल गए हैं वो रेडियस पूरा, हम्म, कि जिसमें ड्रेनेज नहीं है। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है। अगेन यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी इस दफ़ा नहीं खड़ा हुआ। हम्म, या तो हम देखते कि आके वो मशीनें लगी हैं, गाड़ियाँ लगी हम्म, हैं, या हमने कोई इधर कोई ड्रेनेज बनते भी नहीं देखे पिछले हम्म। दिनों में। तो अगेन या तो बहुत स्कैटर्ड हुई है, या इन द फिगर्स का कोई मसला है, और या फिर कुछ हो गया है जो इन्होंने कर सर दिया जो हमें पता ही नहीं फिगर्स लगा। तो आपको 100% बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल ये ठीक है। वासा के फिगर्स हैं। और ये जिस अखबार में डॉन अखबार ने लिखा है कि डॉन corroborates दीज फिगर्स, वासा के फिगर्स डॉन ने कहा हमने चेक किए, तो फिगर्स तो ये ठीक है। तो सर हम चले, हमारे शो का कॉन्सेप्ट ये है कि हम मुस्बत हम मान लेते हैं बात, हम तो कह रहे हैं जी गुड। अगर तो शिवाशी साहब ने किया, उसके बाद बजी ने भी, सर उस्मान बुज़ार साहब, क्या बजी बात अगर है। तो बजी ने भी ये काम किया है और बाबे ने भी काम किया, तो सर तीनों को सलूट है। हम जी अच्छी चीज़ को सर हम हमेशा कहेंगे गुड जॉब। अच्छा, और इसमें मैं विजनरी इस तरह से भी कह रहा था कि अब जब बारिश होती है और पानी खड़ा होता है, तो वहां पहुंचता तो है। वहां प्रयास तो पहुंचते ही पहुंचता है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अब लक्ष्मी नहीं जाती, वो भी अब कजाफी और कलमा चौक वाला जो एरिया है वहां पे इसका मतलब आके। है लक्ष्मी का मसला ठीक हो गया, और जी हम अज्यूम कर सकते हैं। सर बाकी सर इसी के साथ मैं सिर्फ ये ऐड करता हूँ कि जो पीडीएमए है वैसे उसने, भी उनके करीब भी पड़ता है ना। हाँ सर जो पीडीएमए है उन्होंने कहा है कि 15 तारीख तक, या मतलब आज शायद 15 ही है, जो भी तारीख है आज, बारिशें और होंगी आगे भी। मानसून अभी इस वक्त ना काफ़ी तगड़ा मानसून आना है, तो लोग जो है उस लिहाज से अपनी तैयारी करें। अल्लाह करे, मैं ये चाहता हूँ कि इस दफ़ा लाहौर में एटलीस्ट, क्योंकि मतलब तमाम मुल्क में होना चाहिए बट हो नहीं सकता, बट अगर तो ये सारी चीज़ें कुछ इत्तेफाक से तीन हुकूमतों ने वो काम कर गई हैं, एक केयर टेकर, एक नून लीग और एक पीटीआई की, तो अब ये मानसून एक अच्छा स्ट्रेस टेस्ट है हमारे जो काम किए गए हैं। और लेट्स सी, अल्लाह करे इसी तरह रहे, ताकि हमें ये फिर ज़हन से बात खत्म हो जाए यार कि बारिशों के अंदर यार आपने ये टेंशन है कि जी पानी इधर खड़ा होगा, उधर खड़ा होगा, ये होगा, तो होपफुली ये बेहतर हो जाएगा सारा। सर ये भी हम ना एक आधे दिन में एपिसोड करके वो आप जरा बता दीजिएगा कि थोड़े दिन पहले जो इंडेक्स हुआ है पंजाब का, कि हम्म, किस शहर में सर्विस डिलीवरी कितनी अच्छी हुई है, सर उसमें मेरे ख्याल में लाहौर कोई 19वें नंबर पे आया है, अच्छा, और उसमें मेरे ख्याल में मंडी बहाउद्दीन नंबर 1 है। वाह सर, क्या बात। तो सर उधर प्लॉट लें एक। सर मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट सर मेरा, आपको पता है हमेशा ज़हन सर, ज़हन मेरा एक हिस्सा जो है ना वो हमेशा कहाँ होता है सर, सियालकोट में। और बाकी मंडी बहाउद्दीन आपने कह दी, वो भी चेक कर लेंगे। सर आगे चलते हैं। प्लीज। तो सर अब हमारे पास चॉइस है सर। या तो हम एक ऐसी खबर कर लें जो पर्टेन करती है मैसेज को, या हम ऐसी खबर कर लें जो एक नीश खबर है। अब आपकी कॉल है, सर आपने। हम मैसेज के लोग हैं। सर अजरबैजान से सर एक सर मैसेज की खबर आपने कहा तो मैं कर सर मैं चलें दूसरी वाली हम इसके बात करेंगे। सर अजरबैजान से उनके एक सीनियर रहनुमा जो सदर है, सर। सदर सीनियर, वो आए पाकिस्तान को $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की डील है। इसकी ये जो 2 बिलियन वाली बात है ना, इस ये आपने इसके बारे में सोचना ही नहीं कि जो भी आके यहाँ कहता है ना कि इतने बिलियन आ रहे हैं, उसके बारे में आपने वो यहाँ से सुन के यहाँ से बाहर निकालना, ये कुछ नहीं होता, इसको छोड़ दें। असल खबर ये है सर, जो आपने मुझे बताया कि जब वो अपने प्लेन पे लैंड कर रहे थे या आ रहे थे, हमारी एयर स्पेस में आए, तो हमारे एयरफोर्स के शहजादे बॉयज़ जो हैं वो, उन्होंने उनको एक फाइटर जेट का एस्कॉर्ट किया उन्होंने। 6 शायद फाइटर जेट, 3 थे या 6 थे, आई डोंट नो। बट और वो हमें जब सर, अब ये अगेन ये भी कोई अगर हमारे उसमें है वो तस्वीर हम यहाँ लगा देंगे, देख के आप बताएं। हम दोनों को तो ये लगा है कि ये F-16 था। तो F-16 का तो आपको पता है कि हमारे पास है, लेकिन उसे कर कुछ नहीं सकते हम। मतलब एक जो जो लॉकहीड मार्टिन और पाकिस्तान की एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप इंडिया के साथ जंगी सूरत में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि हमने नहीं किया अभी आज तक। और बाकी हम जो मर्जी करें उसके साथ, तो उन्होंने शायद कहा कि यार चलो इनको भी हमें जंग लग रहा है, पड़े पड़े इस तरह ये उड़ा के चेक कर लेते हैं, तो उड़ाए। इसका सिर्फ मैं ये बताता चलूँ सर कि जब इस किस्म का एस्कॉर्ट किसी को देते हैं तो तेल भी काफ़ी लगता है और खर्चा भी काफ़ी होता है। मतलब एक जहाज़ को उड़ाने में और रखने के वहाँ पे लैंड करने में एक कॉस्ट अटैच्ड है। तो चले अच्छा बात उन्होंने कर दी, मतलब एक बंदा आ रहा था, डिग्निटरी है कहीं का बाहर का, हमारे एक मुल्क ऐसा जैसे दोस्ती है हमारी,
नॉट बैड, ठीक है। नहीं सर, वो अमूमन तो हम इस तरह की वो खर्चों पे कहते हैं कि खर्चे बचाने चाहिए, ऑस्टेरिटी करनी चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि वो ज़ाहिर है इन जहाज़ों की मेरे ख्याल में इन पे प्रैक्टिस वैक्टिस तो होती है, तो उस पे फ्यूल श्यूल तो खर्च होता ही होगा, तो अगर किसी को लेने भेज दिया तो वो कोई मसला नहीं। दूसरा ये है कि इस पर्टिकुलर केस में ना बिल्कुल ठीक किया कि आपने जहाज़ भेजे हाँ, इनको रिसीव करने के लिए। सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो सदर साहब है ना, ये पर्टिकुलरली पाकिस्तान आ रहे हैं JF-17 थंडर की डील करने, ये ओह, पाकिस्तान से जहाज खरीदने आ रहे हैं। ओह, सो इनको तो जहाज भेजने ही चाहिए थे, लेकिन आपने F-16 क्यों भेज दिया? आपने JF-17 थंडर क्यों नहीं भेजे? जो वो लेने आ रहे थे आप वही भेजते, और वो सिर्फ इस तरह उनको एस्कॉर्ट ना करते, वो करतब भी करके दिखाते कि ये चेक करो मैं ये भी कर लेता हूँ, इधर चेक करो मैं यूं भी हो जाता रोल हो हूँ। जाता ही होता है। हाँ सर शायद सर उनके टायर कभी ठीक ना हो सर, उनके नए लगवाने हो, शायद उनका कोई मसला हो। सर पता नहीं इसमें क्या वजह होगी। मैं कह रहा हूँ, मैं मुझे 100% नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस किस्म बिल्कुल, के जहाज़ों हम में, भी नहीं, लेकिन बिल्कुल। मुझे देख के ये लगा कि ये F-16 थे, ये JF-17 थंडर नहीं थे, शायद JF-17 थंडर ही हो। सर असल में सर बहुत लाइकली है JF-17 थंडर ही हो, और क्योंकि JF-17 थंडर बनता है चाइना में, और चाइना जो है वो अमूमन दुनिया में जो अच्छी चीज़ें होती है ना, उनकी फर्स्ट कॉपी बनाता है। तो सर अगर तो ये जेएफ थंडर हमने F-16 लगा, तो इसका मतलब उन्होंने छापा अच्छा मारा है F-16 का। सर नहीं देखें, अब ये ऐसे ना कहें, ये कोलैबोरेशन है। अच्छा, ये चाइना पाकिस्तान ने मिलकर कोलैबोरेट करके बनाया है। तो हमने क्या इसमें सर सर की हमने है ना। नहीं सर, मुझे बताया हमारा क्या क्या रोल है नहीं इसमें? सर की है। सर क्या सर बस की है हमने। रंगा है सर हमने सर उसको। हमने की है, हमने, ये हमारी है कोलैबोरेशन। सर आप कोलैब को इजी ना लिया सर करें। ठीक है सर। तो ये हमारी कोलैबोरेशन है। हम्म, ये बड़ी अच्छी बात है। हम्म, ये हमने मेरे ख्याल में थोड़े दिन पहले अर्जेंटीना को भी बेचे हैं। वाह सर, वेरी नाइस। और ये हमारा है, यानी कि जहाज हम ओन करें इसको। तो ये हमने एक और मुल्क भी है जिसका नाम मुझे भूल गया, ये उसको भी बेचे हैं। हाँ, सो सर देखें आप, जो अगर कोई चीज़ हम बेच सकते हैं, हम्म। तो उस पे तो फिर उससे अच्छी तो चीज़ ही कोई नहीं। सर ये बाय द वे लोग बड़ा नेगेटिव ले जाते हैं कि जैसे मैंने चाइना वाली बात की, कि चाइना देखें दुनिया का मॉडल उन्होंने चेंज किया, दुनिया की फैक्ट्री है। वो कहते हैं यार एक चीज में R&D हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी स्ट्रेंथ है। आप R&D कर दें, हम एक दफा लेंगे उसको, हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और शायद उसको थोड़ा बेहतर कर देंगे। इसमें मुझे समझ ही नहीं आती कि लोग, ये लफ्ज इतना वाहियात लफ्ज है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी। कॉपी क्या है भाई? वो इंस्पायर हुए हैं किसी चीज से, आप इंस्पायर हो किसी चीज से सर, आप उसको बना दें अपनी अपनी विजन में, थोड़ा चेंज ही होएगा ना, डिफरेंट होगा थोड़ा सा, वो आपकी चीज हो जाएगी। इंस्पिरेशन आप कहीं से भी ले लें सर, आर्ट भी तो ऐसे ही होती है ना सर, इंस्पायर होता है बंदा, फिर कुछ मारता है कैनवस पे या टेप पे, तो ठीक है सर। सर बिल्कुल, मतलब आप जो है ना, मतलब कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। आप सिर्फ इंस्पायर ही हो सकते हो, बस इंसान का जो है ना। R&D हमारा है ही नहीं सर। हाँ, और हमारे यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मतलब जितने हमारे मजदूर हैं, हाँ, जितने हमारे ठेकेदार हैं, हम्म, वो सब इंस्पायर ही होते हैं, और हम्म, वो जो बनाते हैं ना, वो एक आर्ट पीस होता है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, हमने घर की छत पे टैंकी बनवानी थी, तो वो मजदूर और वो सारे आ गए, हम्म, तो उनका जी कितने किस साइज़ की बनवानी है? तो वो हमारे हमसाये की बिल्कुल साथ टैंकी थी। हमने कहा यार ये जो है ना, इससे बेशक थोड़ी छोटी बना दें, हम्म। क्योंकि उनके घर पे बंदे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे तो कम ही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो कुछ 2-3 दफ़ा उसके बाद हम नीचे चले गए, वो आया कि जी सामान ख़त्म हो गया। तो तीसरी दफ़ा में हमें लगा कि यार किस तरह सामान ख़त्म हो गया? हमने छोटी-सी टैंकी बनाई, जब ऊपर गए तो उनसे बहुत बड़ी बन चुकी है। तो उन्होंने सिर्फ़ इंस्पिरेशन ली, बाकी उन्होंने फिर बाकी अपना उसने किया। साइजिंग अपनी की। सर बिल्कुल ठीक है सर। बाकी सर मैं, मुझे यकीन है, जिसमें टेप का जिक्र किया, तो इस जहाज के अंदर टेप लगी हुई है ना, वो हमने लगाई है सर, म्यूजिक के लिए। वो हमारी कंट्रीब्यूशन है। आप तो कह रहे हैं तमाम चीज हमने की है ना, पूरा बनाया सर कोलैबोरेशन में सर ये नहीं होता, अब गाने में अब किस तरह फैसला होगा कि एक आर्टिस्ट ने क्या किया और दूसरे ने क्या है। किया? बस ये मिलके होता है सर। सर इससे मैं आपको एक और, आपने ये जो बात की ना, इस चीज़ और हम ताल तारड़ साहब की बात कर लेते हैं, जो कि उन्होंने कहा, ये इसकी भी ना पता नहीं चल सकता कि ये कैसे बात आइडेंटिफाई होगी, लेकिन है मुस्बत खबर कि जी पाकिस्तान में इंडियन फिल्म लग सकती हैं, इजाज़त मिल गई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर वो फिल्म जो है 60% जो है वो किसी और मुल्क में बनी हो, उसकी 60% प्रोडक्शन अगर इंडिया में ना हो, 40 सिर्फ वहाँ हो, तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, आप पाकिस्तान मंगवा सकते हैं। ये तो सर अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये कि अब अताल और तारड़ साहब की ये बात सुन के इंडियन लोग जो है एक ऑडिट वाले बंदा रखेंगे फिल्म के अंदर कि यार वो उस पर कैलकुलेट कर रहा है रन टाइम से कि यार ये दुबई में शूट हुआ है, लंदन में हुआ है तो ये हुआ है, ये हिमाचल में हुआ है तो यहाँ हुआ है, तो इतने परसेंटेज बनती है, प्लीज हमारी फिल्म इम्पोर्ट कर लें। सर ऐसे नहीं होता, ये अगर करनी है तो खोल दें। ये क्या बात है कि 60% बायर, क्या मतलब बायर होगी? हाँ, मतलब अगर किसी ने लंदन का सेट लगाया हुआ है चंडीगढ़ में तो तो आप क्या पता। हाँ,
सर मेरा ये ज़ाती तौर पे ख़्याल है, ख़बर ये बहुत ज़्यादा मुस्बत है। सर बिल्कुल। मेरा ये ज़ाती तौर पे ख़्याल ये है कि ज़ाहिर है इन्होंने जो ये बयान दिए ना, इनको भी पता है कि ये नहीं चेक हो सकता। लेकिन पहले जिस तरह से हम लोगों ने कुछ एपिसोड पहले ये बात की थी कि अगर एक बाहर के प्रोडक्शन हाउस से बनी हुई है तो पाकिस्तान उसको लगा रहा है फ़िल्म को। तो अब अगर इन्होंने ये एक शर्त कर दी है ना, तो इसका मतलब है कि अब अगर प्रोडक्शन हाउस इंडिया का भी है तो कोई परवाह नहीं, शूट 60% बाहर हुई है ना, ले आओ। अच्छा, अब वो कौन फैसला करेगा कि 65% हुई है, 75% हुई है? बस अब जब इन्होंने अप्रूव करना है तो आ जानी है। फ़िल्म के गाने तो बाहर ही हुए होते हैं ना। हाँ। तो इसमें एक और मज़ेदार बात ये तो की है तारड़ साहब ने बात। इसी असना में साथ बैठे हुए थे परवेज़ रशीद साहब। अच्छा। परवेज़ रशीद साहब ज़रूर आपको पता है ज़रा खुले-डुले आदमी हैं। बहुत। वो उनका बेचारों का मसला सिर्फ़ इतना है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हुँ। उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। तो मेरे फेवरेट इन्फॉर्मेशन मिस्टर प्रवेशी साहब हैं। बिल्कुल, सो वो बेसिकली हैं सेनेटर मटीरियल। यस। बट अदरवाइज़ जो है ना हिज़ हार्ट इज़ जो है ना वो इन द राइट राइट प्लेस। इन द राइट प्लेस। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा है, साथ में ये चीज़ डाली कि जी बहुत अरसे से एक हमारा नैरेटिव था कि हम लोगों को गलत कंटेंट से बचा रहे हैं हुँ। और ये एक बकवास बात थी। लोगों को दो सब कुछ, इन्होंने कहा ये उन्होंने कहा। यानी कि हमारे साथ है ना, हमारे वेवलेंथ मैच करती है सर। सर ये जो परवेज़ रशीद साहब है ना, सही है, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैं इनको ज़ाती हैसियत में जानता हूँ, ये क्लासिकल मौसीकी के रसी हैं। सर वाह! ये क्लासिकी डांस को बहुत पसंद करते हैं। ये एक ज़रा जो है ना कल्चर्ड आदमी है। क्लासी आदमी है सर, क्लासी। सर दूसरा सर आपने कहा कि बेसिकली ये अब वो ये गेटवे है, पहला ये 60-40 ये गेटवे है टुवर्ड्स फाइनली इंडियन विजन। ये यानी कि ये वीड है इस मसले का, गेटवे ये बन गया। तो इसके बाद हम प्रॉपर जब टीकों वाली चीज़ पे जाएँगे, तो वो आने वाले दिनों में वैसे ही हो जाएगा। सर वाह! सर गुड। और देखिए वो जट एंड जूलियट 3 लगी थी ना, वो यकीनन इसी मैकेनिज़्म की लगी होगी कि उन्होंने कहा होगा यार क्या ये तो सारी बारिश छूटी है, मँगवा लो यार। उसको तो तो शायद प्रोडक्शन और हाउस ही सर बाहर इसका का मैं होगा। हल दे देता हूँ, बड़ा आसान सा हल है इसका। आप जो है ना, आप जो ओपनिंग क्रेडिट और एंडिंग क्रेडिट है ना, आप उनको लिखें जाके कि दीज वर मेड एडिटेड एंड रिटन इन स्कॉटलैंड या फिर बेल्जियम और ये वो, और उनको आपने किस स्पीड पे से चलाना है सर? आपने आपने चलाना है उनको सबसे स्लो स्पीड पे, कि मतलब एक नाम जो है ना वो 2.5 मिनट में जाए, तो खत्म हो गया। रन टाइम ही सारा फिल्म का उसके क्रेडिट सीन है, और वो सारे सिर्फ पाकिस्तान के लिए कि जी क्रेडिट जब आए ना, ये सारे ना किसी ने बेल्जियम में बैठ के लिखे, तो खत्म हो गई बात। आपका कागजी कार्रवाई पूरी होगी ना सर, तो फिल्म आने दें, तो बात खत्म। वाह! सर एक और खबर कर लेते हैं। मैं प्लीज़। आपको कहता ये तो ये मैसेज की खबर थी, ये जरा माइक्रो करने से, जिस खबर को मेरा दिल नहीं कर रहा करने को, लेकिन चूंकि सर हमारी एक ऑब्लिगेशन है टू सोसाइटी, और सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग भी हैं जिनको इस खबर से फर्क पड़ता है। हम उनमें से नहीं है, लेकिन हमारा काम है लोगों को बताना। तो सर हर जून और जुलाई के शुरू में ना एक चीज़ होती है, एक 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 चेंज ऑफ पावर होती है, एक चेंज ऑफ गार्ड होती है। हमारे जो यहाँ पे परमिट रूम्स, जो अल्कोहलिक लोकली प्रोड्यूस अल्कोहलिक बेवरेज हैं जो प्रोवाइड करते हैं टू नॉन मुस्लिम जिनके पास परमिट होल्डर्स होते हैं, उनके परमिट का रिन्यूअल होता है बेसिकली। अब ये सुनने में तो बड़ी आम सी चीज़ है कि एक परमिट है, साहब जाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, बंदा जाएगा देखेगा, अच्छा चलो ठीक है ठक। लेकिन ये कहानी इतनी सादी-सूदी नहीं है। इस वक़्त आप एज़ वी रिकॉर्ड राइट नाउ, लोकल अल्कोहल परचेज़िंग जो है, बार रूम जो इनके होते हैं, आई थिंक होटलों में होते हैं या और जगहों पे होते हैं, ये बंद हैं। और ये हमें इसलिए पता है क्योंकि कुछ जो हमारे जानने वाले हैं, जो ऐसे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो हैं, जो इस किस्म के वाहियात मशागल में मुब्तला हैं, तो वो कहते हैं यार कि बड़ी मसला हुआ हुआ है। तो अब वो बंद पता नहीं कब खुलेंगे, ये होएगा। मैंने कहा, ये मैंने पहले ये बात सुनी, उसे थोड़ी रिसर्च कर ली हमने, ज़ाहिर है जब वो तो ये हर साल होता है। एक तो चेंज ऑफ गार्ड होता है कि जो बंदा जो इसको रेगुलेट करता है, नॉर्मली एक साइज़ का एक बंदा होता है, या कलेक्टर टाइप बंदा होता है। वो आता है और सबसे पहले वो कहते हैं यार कि अब मुझे बताओ कि ये सारा कुछ मैं कर तो देता हूँ, लेकिन इसमें मेरे फिर क्या, मेरा क्या है? ये एक बड़ा हेविली करप्ट किस्म का एक ही सिस्टम होता है, लेकिन ये साल में इसमें एक दफ़ा करप्शन होती है, इसलिए मुझे ये बात पसंद आई कि उन्होंने 1 दिन बनाया हुआ है, 1 महीना बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने करप्शन करनी है। उसके अलावा वो फिर परमिट आपका बन गया, आप फिर जो मर्ज़ी करते हैं। आपको याद होगा हमने इसी इधर ही बैठ के एक दफ़ा खबर की थी, इन परमिट्स के ऊपर एक और भी डिस्कशन हो रही थी कि इनको आप इलेक्ट्रॉनिक कर लें। सर होता ये है कि इस पे आपको ना एक शख्स को 1 साल के लिए एक सर्टेन यूनिट्स मिलते हैं, एलोकेट या महीने के होते हैं सर्टेन यूनिट्स। नहीं, वो उसने हर फिर वो 12 महीनों में यूनिट्स करने होते हैं। यहाँ पे लोग करते हैं क्योंकि सिर्फ़ वो तो जो बंदा ले रहा है, वो तो नहीं अफ़ोर्ड करता ना कि हर महीने वो यूनिट पूरे करे। वो लेके फिर बेचते हैं और लोगों को, जो हमारी ब्लैक मार्केट है इसकी। और ये कागज़ी होता है सारा, फिलहाल, वो वहाँ वहीं पे सारा सिस्टम। उन्होंने कहा कंप्यूटराइज़ करें।
तो फिर ये परमिट होल्डर्स ने एहतजाज किया, वो नहीं हुआ चीज़, उन्होंने कहा स्टैंडर्ड रखो। अब रिन्यूअल है, अब रिन्यूअल में सारे जो बड़े ये बार के लोग हैं और ये जो अब नए डीसी कलेक्टर जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली टाइटल क्या है, वो बैठ के अब मुज़ाकरात चल रहे हैं सर कि कैसे करेंगे सर। तो बस ये सर बात ही मैंने अपडेट करनी थी सर इसमें ना दो बड़े अहम पहलू हैं। सर। एक जो मसला है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, मतलब ये जो रेगुलर फड्डा पड़ता है तकरीबन 1 महीना लग जाता है। 1 जुलाई से ये काम शुरू होता है। बिल्कुल, हर साल तकरीबन आधा महीना या 1 महीना लग जाता है, ये होता है। लेकिन इधर मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, सर और वो ये है कि इस वक़्त आपको पता है कि फड्डा क्या पड़ा हुआ है? वो ये है कि इनसे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि अब हमने परमिट की प्राइस क्या करनी है। ओके। ये फैसला नहीं हो पा रहा। सो मतलब खिदमात ले लें, हमारी खिदमात ले लें, हम बता देते हैं, कोई भी फिगर रख दें, मतलब चालू करो यार। तो ये अच्छा, चीजें इसमें टैक्स बनता है सर, बड़े सुन, पैसे बनते हैं इससे। वही ना। दूसरी चीज ये है कि इस असना में अल्कोहल मिलनी तो बंद नहीं हुई, ठीक है, यानी कि अब 2 नंबर 3 नंबर ब्लैक में जिसने पहले प्रॉप तो अप उठा कर दी के होगी रखी उन्होंने हुई है, प्राइसेस की, ये चीज जो 5,000 की वो 10 की बिक्री होगी, ये सारे मसले। वो सारा कुछ चल रहा है। इस दौरान जो लोग मर रहे हैं 2 नंबर पी के, या अंधे हो रहे हैं, या जिनके गुर्दे फेल हो रहे हैं, उनकी जो जो अपने जिम्मेदारी, गार्डन में बना रहे हैं दफना के पुराने मूलियों को, वो बेचारे क्या कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी सोली हुकूमत पे आ रही है। अच्छा, और ये जो एक्साइज वाला मामला है, इससे इतने पैसे बनते हैं, और ये जो 15 दिन 20 दिन या महीना ज़ाया होता है, जो आप कह रहे हैं कि वो लेन देन सेट हो रहा होता है, ये किसके ज़ाया हो रहे होते हैं? हुकूमत के। हुकूमत इस पे टैक्स ले सकती है, जो लेती है हर महीने लेती है, और इस महीने का उनका टैक्स मारा जाता है क्योंकि कोई डिपार्टमेंट में एक बंदा या 2 बंदे, या सर एक डिपार्टमेंट 2 नंबरी और करना इसमें चाहता है। सर एक और मसला सर, अब देखें जैसे पेप्सी, कोको कोला वगैरह, या आरसी गोरमे का ना, इनका एक सीजन होता है, सर्दियों में इनका सीजन ठप हो जाता है। सर्दियों में इतनी नहीं बिकती सॉफ्ट ड्रिंक जितनी गर्मी में बिकती है। तो सिमिलरली सर इनमें जो हमारी बियर है, यहाँ की लोकल बियर है, ये तो सीजन है उसका। मैं आई एम अज्यूमिंग कि वो भी ठंडी करके पीनी होती है, तो यही सीजन होगा। तो अब आपने एक पूरा जुलाई का महीना उड़ा दिया, जिसके अंदर जो कंज्यूमर है इस प्रोडक्ट का, वो इस वक्त सबसे ज्यादा चाहता है इस प्रोडक्ट को। तो जाहिर है जो बंदा बेच रहा है उसकी तो ये सीजन है उसका, ये 3-4 महीने हैं। उसके बाद फर्ज करें सर्दी सुर्दी में, तो मेरे ख्याल में इतनी कोई सेल नहीं होती थी। सर्दी सुर्दी में शायद ये राम रूम पीते होंगे, जो भी करते हैं मुझे नहीं पता सर। बट सर ये तो कंज्यूमर भी मारा गया कि डिमांड, एक बंदा मांग रहा है, खड़ा हुआ है बाहर दुकान के, आप कह रहे हैं नहीं यार पहले हम आपस से मुक लें, फिर तानु आपको देंगे ये वो, अगर चाहिए तो आप डबल कॉस्ट पे हमसे ले लें। अभी तो सर ये ज्यादती है ना, ये क्या है। और गवर्नमेंट का इतना नुकसान हो रहा है, वो जो आपने का बात की थी ना कि कंप्यूटराइज करने का इनका प्लान था, फिर नहीं हुआ, उसकी भी वजह ये हुई कि इन्होंने महीना डेढ़ ख्वार किया लोगों को, और फिर एकदम से एक्साइज की जो कलेक्शन थी वो इतनी नीचे गई कि ऊपर से सरकार ने कहा कि वो ये एक ही हो गया है। उन्होंने कहा अब एज पर एक्चुअल जो आपको अलॉटमेंट है वो बिक रही है ना, तो वो कम ही होगा सर। एज पर एक्चुअल तो 70 साल में यहाँ हुआ ही नहीं ना, वो तो जितना आपका परमिट होता है उससे आप 10 गुना ज्यादा ही ले लेते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि हम कल परसों एक पॉडकास्ट देख रहे थे, इंडियन, आप और मैं, और उसमें अब मुझे ये समझ नहीं आई कि वो जो कह रहे हैं, उन्होंने फिगर यूज़ किया 70 बिलियन का, कि अल्कोहल जो है वो इंडिया में 70 बिलियन की इंडस्ट्री है। अब वो सालाना 70 बिलियन रुपए है इंडियन, या 70 बिलियन डॉलर है? $100। तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, फिर वही बात है कि पाकिस्तान अगर रियासत ये फैसला करती है कि जी यहाँ पे अल्कोहल होगी नहीं, तो ठीक है, कर दे खत्म। एक तरफ आप वो एक्साइज कलेक्ट कर रहे हैं पैसे, एक तरफ आप 70 साल से उस इंडस्ट्री को चला रहे हो, आप उसके पैसे ले रहे हो, टैक्स, वो टैक्स आप अपने इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब फिर अगर कोई मजहबी मसला है तो वो फिर वो निकालो सारा टैक्स जो आज तक कलेक्ट किया, और वो उसका खुद हल निकालो कि उसका क्या करना है, और ये फिर आज से पूरा बंद कर दो। और अगर करना है जिस तरह 70 साल से कर रहे, तो फिर ये अपने आप को महीने महीने 2-2 महीने की डजें क्यों पड़वाते हो? फिर लो ना, फिर करो, ट्रीट इट एज अ बिजनेस। सर इसका मेरे पास बाय द वे, मैंने एक ज़माने में सोचा था बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल, और वो मैंने एक वीडियो देखी सर, वो इतनी खौफनाक वीडियो थी, और बड़ी खतरनाक चीज़ है जो वो करते हैं। ये आपको पता है, ये जो नेवी वाले होते, नेवी वाले नहीं होते, कस्टम जो होते हैं, सफ़ेद वर्दी वाले, नेवी वाले तो नहीं होते, कस्टम वाले होते हैं, कस्टम वालों की सफ़ेद वर्दी, सॉरी नॉट नेवी, सफ़ेद। ये कस्टम वाले ना हर साल में 1-2 दफ़ा ना एक रिचुअल करते हैं, जिसमें वो तमाम जो कलेक्टेड सर उनके ऊपर रोलर मारते हैं। अब सर आपको पता है कि ये एथेनॉल प्योर अल्कोहल होती है, आप इतनी ज़्यादा इकट्ठे करके एक जगह पे उसको छोड़ रहे हैं, शीशा टूटा हुआ,
वहाँ अल्कोहल पड़ी हुई, आई एम श्योर उसके अंदर कोई सर वो ज़मीन वो खत्म हो जाती होगी, इतनी उसको आपने दारू ही डाल दी है उसके अंदर। इसका बड़ा आसान हल है मेरे पास, आप किसी से बात ना करें, आप ये सारी बोतलें जो हैं इनका इन्वेंट्री बनाएं और टैग कर दें, इंडिया को फ़ोन करें कि यार आप कितने की ले रहे हो बाहर से, जो आपकी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आप कितने की ले रहे हैं, हम आपको 20% डिस्काउंट पे सारी अपनी लॉट बेच रहे हैं, आप हमसे इंपोर्ट कर लें। सर रेवेन्यू तो बनेगा ना, सर उनका इंक्रीज होगा। सर इसको तोड़ने से बेहतर नहीं है इसको बेच दें किसी की, अपने आप को ना दें सर, ना दें, हम नहीं करना चाहते, वहां भेज दें। बहुत अच्छी बात है जो आपने कही है। अगर आपने इंडिया के साथ भी नहीं डील करना, ये आपके जितने होटल हैं, पीसी अवारी, ये वो जितने होटल हैं, इनके पास परमिट होता है, ये लोकल अपने जो यहाँ पर लोग ठहरते हैं फॉरेनर्स या नॉन मुस्लिम्स, उनको ये इनके अंदर बार भी होती है जो उसमें भी पी सकते हैं, वरना कमरे के अंदर भी सर्व करते हैं। उन्हें कहें कि जी आप हमसे खरीद लें, और आपका कोई फॉरेनर गेस्ट मांगता है या नॉन मुस्लिम गेस्ट मांगता है तो आप उसको बेच सर दें। उसमें लेकिन किसी को खुश होएगा ना, कुछ शख्स, एक शख्स का खुशी होगी, एक शख्स को अच्छा उसको लगेगा ये मुल्क जो है इधर प्रोग्रेसिवनेस आ रही है, वो आप क्या बात कर रहे हैं सर, ये कैसे हो सकता है इस मुल्क के सर अंदर? लेकिन मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये एक और वजह से ये नहीं कर सकते। ये तो शायद ये करना चाहते हो, मतलब सरकार शायद चाहती हो। सर वो जो पकड़ी जाती है ना, वो असल में उसके अंदर से निकल के बिक चुकी सर होती है। बिल्कुल ये सर, जो क्रश होता है, ये जलेबी वाला पानी होगा सर मोस्ट बिल्कुल सर, प्रोबेबली। बिल्कुल सर, हाँ, और किसी हड्डी की तरी होगी ये, मतलब इसका कोई चीज मोस्ट प्रोबेबली ये, हाँ। हाँ लेकिन सर ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज, इस पे कोई कुछ नहीं कहेगा सर, इसको रेगुलराइज कर दें। आपने अगर लोकली या डोमेस्टिक कंजम्पशन, आपको तो पता भी नहीं कितनी डोमेस्टिक, वैसे मेरा अपना ख्याल है ठीक ठाक होगी यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन, लेकिन अगर आपने उसको तोड़ना ही है, फर्ज करें कुछ तो असल होगी ना सर उनमें, या आपने एक फोटो ऑप लेना है, तो फोटो ऑप होना चाहिए कि सर कितना जबरदस्त है, एक सर ट्रक रिवर्स होके खड़ा हुआ है, उसके ऊपर ना सर एक वो तरपाल्स है, इंडियन आया है वफ्त एक, मतलब वहां से, और एक हुई है कि चलो जी उतारो, वो वफ्त वो तरपाल जो उसने यूं उतारा है, फुश करके उतरा है, तो उसके अंदर बोतलें ही बोतलें, हैंडशेक हुई है, वो गाड़ी, इंडियन एक बॉय बैठा है, वो रिवर्स करके इंडिया ले गया, हमारी जान भी छुट्टी और ब्रीफ केस भी मिल गया हमें सर, खत्म होगी बात सर, पर नहीं करेंगे सर, ये क्यों करेंगे? हाँ, और वैसे भी पता है इंडिया में तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पर तो अब बहुत सारे जो तो बनती है इंटरनेशनल वहां लिकर पे सर, मेकर्स हैं वो वहाँ पे आ तो चुके हुए हैं, बनती है लाइसेंस्ड वहाँ पे। तो वो तो मतलब उनको तो यहाँ से खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। सर, ये अजरबैजान वाले भाई आए हैं, उनको क्या हाँ, उनको दे देते। मतलब अब फिर वहाँ पे तो ऐसी-ऐसी स्टेट्स हैं जैसे गोवा है, वहाँ पे लिकर पे मेरे ख्याल में टैक्स ही नहीं है। हाँ, सो गोवा में तो 2000 मेरे ख्याल में 15 में कोई कार्लसबर्ग 100 रुपए की बिक रही थी स्टोर के ऊपर। वाह तो वो उनको ये नहीं चाहिए। सर, $70 बिलियन की ये बकौल इस पॉडकास्ट की, हम नहीं कह रहे, हम जो पॉडकास्ट है उसमें है कि $70 बिलियन सर, लेकिन इसमें 70 बिलियन में उनका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लोकल बार्स, लोकल रेस्टोरेंट्स, लोकल बूज, इंपोर्टेड बूज, मैन्युफैक्चरिंग, सब इंक्लूडेड होगी ना, फिर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग सब होगा इसके अंदर, तो ठीक है यार सर, करें, कोई नहीं। 70 बिलियन सर, मुझे बताएं यहाँ, चले सर, छोड़े क्या बात, 70 बिलियन क्या होता है सर, आप सोच भी सकते हैं सर, हम हैं सिंगल डिजिट बिलियन लोग, हम 5 6 8 तक 9 तक हमारी कैपेसिटी सोचने की जाती है, उसके बाद ये 70 तो एक ही इंडस्ट्री से कमा रहे हैं, इनको छोड़ें आप। सर मैं छोड़ दिया सर सर। बिल्कुल सर, छोड़ें, बाकी इजाजत लेते हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज।